आज के वीडियो में बलेनो के बेस मॉडल को i20 के बेस मॉडल से कंपेयर करेंगे। बेसिकली वीडियो ये है कि अगर आपका बजट है 6 से 7 लाख रुपए के बीच में और आपको कंफ्यूजन है कि आपको बलेनो का नया मॉडल खरीदना चाहिए या फिर i20 खरीदने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सब कुछ कंपेयर करूंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो सही लगे तो लाइक भी करना। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले प्राइस देख लेते हैं दोनों ही कार्स के वेरिएंट्स की। तो देखो, बलेनो का जो बेस मॉडल है वो है सिग्मा वेरिएंट। उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है एक्स शोरूम 6.35 लाख, और इसके ऊपर जो वेरिएंट आता है वो आता है डेल्टा। उसमें भी अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस है 7.19 लाख। यहीं अगर आप i20 में देखो तो i20 में बेस मॉडल है मैग्ना वेरिएंट। इसमें अगर आप पेट्रोल में देखो तो 6.98 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। इसके ऊपर स्पोर्ट्स वेरिएंट है, इसमें अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल देखो तो 7.82 लाख का आता है। हालांकि i20 में एक टर्बो इंजन भी है, टर्बो पेट्रोल है, एक डीजल इंजन भी है, तो उनको कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन नेचुरली एस्पिरेटेड वाले इंजन को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि बलेनो में केवल एक ही इंजन आता है। तो प्राइस देखो तो यहाँ पे अगर आप दोनों ही कार्स के बेस मॉडल को कंपेयर करो तो यहाँ पे i20 की प्राइस 63,000 रुपए ज्यादा है, 63,000 ज्यादा है। लेकिन यहीं पे अगर आप i20 के बेस मॉडल को बलेनो के सेकंड बेस से कंपेयर करो, डेल्टा से कंपेयर करो, फिर यहाँ पे डेल्टा की यानी कि बलेनो डेल्टा की प्राइस 21,000 रुपए से ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि i20 का जो बेस मॉडल है वो बलेनो के बेस मॉडल और सेकंड बेस के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ऐसा कर लेंगे कि i20 के बेस को ना बलेनो के बेस और सेकंड बेस दोनों से कंपेयर कर लेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डायमेंशन में। तो डायमेंशन देखो तो दोनों ही कार्स के डायमेंशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगे। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो i20 का ओवरऑल जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। i20 की लेंथ 5 mm से ज्यादा है, विड्थ 30 mm से ज्यादा है और हाइट भी 5 mm से ज्यादा है। इसी के साथ व्हील बेस भी i20 का 60 mm से ज्यादा है। ओवरऑल डायमेंशन के टर्म्स में आपको i20 थोड़ी सी बड़ी लगने वाली है। इंजन देख लो तो बलेनो में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर वाला, जो कि अराउंड 88 bhp की पावर देता है, और ये डुअल जेट पेट्रोल इंजन है। नया इंजन है मारुति की तरफ से, 113 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क देता है और 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है इसमें। और आपको बता दूं बलेनो में कोई दूसरा इंजन का ऑप्शन नहीं है, एक ही इंजन का ऑप्शन है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बलेनो का जो क्लेम माइलेज है वो 22.35 का मैनुअल ट्रांसमिशन है, मतलब माइलेज बहुत ही कमाल का होने वाला है। और i20 में देखो तो इसमें तो 3 इंजन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सब दूसरों को कंपेयर नहीं करना है, केवल 1.2 वाले को कंपेयर करना है। तो इसमें 1.2 लीटर का काप्पा पेट्रोल इंजन है जो कि 81.86 bhp की मैक्स पावर और 114 Nm का मैक्स टॉर्क देता है। 4 सिलेंडर का ये भी है और 5 स्पीड का ट्रांसमिशन इसमें भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर आप 1.2 वाले इंजन को कंपेयर करो तो बलेनो की पावर थोड़ी सी ज्यादा है, अराउंड 7 या 6 bhp ज्यादा मिलती है बलेनो में पावर। तो ये एक डिफरेंस देख सकते हो इंजन में। हालांकि फिर आपको ज्यादा मतलब इंजन को लेके ही जाना है तो प्राइस आप बढ़ाओगे तो फिर टर्बो इंजन आ जाएगा i20 में, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। मतलब ये ऑप्शन है लेकिन बलेनो में नहीं है। यहाँ पे पर बिल्कुल बजट को लेके चल रहे हैं कि 7 लाख रुपए के अंदर आपको कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करना है इस वीडियो का मतलब। अब फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले तो आप बलेनो सिग्मा के फीचर्स देखो जो कि बेस मॉडल है। तो इसका जो एक्सटीरियर है, इसमें फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है, कोई फॉग लाइट नहीं मिलती। फ्रंट का बहुत ही सिंपल सी ग्रिल है। साइड में देखो तो ब्लैक डोर हैंडल है, ब्लैक ORBM है, इंडिकेटर फेंडर में देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ LED टेल लाइट है, पीछे स्पॉइलर भी ऐड किया गया है। और ऐसे देखो तो बॉडी कलर के बम्पर है। हाँ, एक चीज और है इसमें कि पीछे आपको डिफॉगर भी देखने को मिलता है, तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप i20 मैग्ना जो कि बेस मॉडल है उसका एक्सटीरियर देखो तो इसमें भी हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है, लेकिन इसमें DRL है, साथ साथ में फॉग लाइट भी दी गई है प्रोजेक्टर वाली, तो ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट हो जाता है i20 की तरफ। और बॉडी कलर के डोर हैंडल है, साथ साथ में बॉडी कलर के ORBM है जो कि बलेनो में नहीं थे, तो ये एक प्लस पॉइंट i20 की तरफ चला जाता है। और इसी के साथ i20 का जो B पिलर है और उसके पीछे का जो पार्ट है पूरा ब्लैक आउट किया गया है, तो देखने में अच्छा लगता है। और रियर स्पॉइलर इसमें भी देखने को मिलती है। लेकिन i20 के बेस मॉडल में मैग्ना में पीछे डिफॉगर नहीं मिलता, तो यहाँ पे फिर बलेनो का एडवांटेज हो जाता है। दोनों ही कार्स में आपको 15 इंच के स्टील व्हील देखने को मिलता है। मैग्ना में कैप देखने को मिलती है, लेकिन सिग्मा बलेनो में कैप नहीं है, जो कि आप लगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता।
अंदर की तरफ चलें तो सिग्मा में यानी कि बलेनो बेस में अंदर की तरफ जो इनका जो पूरा डैशबोर्ड है वो देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू का टच दिया गया है, ब्लैक है, वाइट है। तो देखने में अंदर का जो डैशबोर्ड है काफ़ी सही लग रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी लग रहा है। इसी के साथ इसमें अंदर चारों पावर विंडो देखने को मिलती हैं। ड्राइवर साइड वाली जो पावर विंडो है वो ऑटो अप डाउन है, सेंट्रल लॉकिंग है, कीलेस एंट्री के साथ। मेजर एडवांटेज है कि इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मतलब बलेनो के बेस मॉडल से ही ये चीज़ मिल रही है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, ना ही कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। जो क्लस्टर है वो आपको एनालॉग में मिलेगा, छोटी सी MID मिलेगी जो कि आपको बेसिक सारे फीचर्स बता देगी। तो बस इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब i20 के मैग्ना में अगर आप देखो अंदर, तो यहाँ पे यार मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो अंदर जो पूरा डैशबोर्ड है वो ब्लैक आउट है, सारे साथ में कॉपर के इंसर्ट्स यूज़ किए गए हैं। अंदर की तरफ एनालॉग क्लस्टर देखने को मिलती है छोटी MID के साथ, और सनग्लास होल्डर दिया गया है, एडजस्टेबल फ्रंट में हेडरेस्ट दिए गए हैं। हालांकि ये दोनों ही कार्स में देखने को मिलता है। एक प्लस पॉइंट है कि इसमें फ्रंट में आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि बलेनो में नहीं है। इसी के साथ i20 के मैग्ना में 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, साथ में 6 स्पीकर के साथ, जो कि बलेनो में नहीं है। तो 2 एडवांटेज हो गए। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है मैग्ना में जो कि बलेनो के बेस मॉडल में नहीं मिलता। इसी के साथ इलेक्ट्रिक ORBM है जो कि बलेनो में नहीं मिलते। चारों पावर विंडो दोनों ही कार्स में है। रियर AC वेंट भी आपको i20 में मिलता है लेकिन बलेनो में नहीं मिलता। i20 के बेस मॉडल में, इनफैक्ट i20 के किसी भी वेरिएंट में एक और सबसे मेजर एडवांटेज है कि इसकी जो स्टीयरिंग है ना वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आती है, लेकिन बलेनो में केवल आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलता है। तो यही है डिफरेंस। मुझे लगता है कि यहाँ पे i20 के बेस मॉडल में ज़्यादा फीचर है। जैसे ज़्यादा क्या हुआ, पहला तो इलेक्ट्रिक ORBM है, म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, फ्रंट में आर्मरेस्ट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी देखने को मिलता था। ये कुछ फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। प्राइस का डिफरेंस गाइज आप ध्यान रखना, जो i20 का बेस मॉडल है वो 63,000 रुपये महंगा है बलेनो के बेस मॉडल के कंपैरिजन में। तो आप खुद देखो कि यहाँ पे 63,000 में ये जो फीचर्स मैंने एक्स्ट्रा बताए क्या वो वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना मुझे। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बलेनो में पार्किंग सेंसर है, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट, डुअल फ्रंट एयर बैग और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर प्लस लोड लिमिटर मिलता है और ISO फिक्स देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। दोनों ही कार्स की सेफ्टी रेटिंग नहीं है तो वो आपको नहीं बता सकता मैं। अब i20 में देखो तो इसमें भी डुअल एयर बैग, ABS, CBD, पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, कीलेस एंट्री, इंजन इमोबिलाइजर, ISO फिक्स, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर प्लस लोड लिमिटर। तो मतलब आप देखो कि जो सेफ्टी फीचर्स हैं दोनों ही कार्स में सेम ही मिल रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक एक्स्ट्रा फीचर बलेनो में है कि बलेनो में आपको बेस मॉडल से ही ब्रेक असिस्ट देखने को मिलता है। तो यही है। अब आप बताओ कि 63,000 रुपये ज़्यादा देके आप i20 का बेस मॉडल खरीदोगे, इतने सारे फीचर्स जो कि एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, या फिर आप 63,000 रुपये कम देके बलेनो का ही बेस मॉडल खरीद लोगे, वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा म्यूजिक सिस्टम लगा के जो कि 20-30 हज़ार में काम हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यही है, आपको ही डिसाइड करना। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर फीचर्स के टर्म्स में देखो तो i20 का बेस मॉडल विनर निकल रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखो तो प्राइस भी ज़्यादा है और इंजन में यहाँ पे बलेनो का बेस मॉडल विनर निकल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि i20 का जो मैग्ना है यानी कि बेस मॉडल है वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अब सेम मैग्ना के फीचर्स को बलेनो के डेल्टा यानी कि सेकंड बेस से कंपेयर कर लेता हूँ। तो देखो जो बलेनो का डेल्टा है वो सेकंड बेस है, तो जो सिग्मा वाले फीचर्स हैं वो तो रहेंगे ही। यहाँ पे ऐड ऑन में क्या है, पहला तो है कि ग्रिल जो है फ्रंट की क्रोम वाली हो जाती है और बॉडी कलर के डोर हैंडल हो जाते हैं, बॉडी कलर के ORBM हो जाते हैं, साथ ही साथ में इंडिकेटर भी ORBM में ऐड हो जाते हैं। तो ये एक्सटीरियर से चेंज हुआ, बाकी सब सेम रहेगा। अंदर की तरफ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ORBM, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम और टच स्क्रीन वाला प्लेयर देखने को मिलता है जो कि है 17.78 सेंटीमीटर का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, 4 स्पीकर मिलता है, रियर पार्सल ट्रे देखने को मिलती है। i20 के बेस मॉडल में अगर आप 21,000 रुपये और ऐड कर देते हो तो आपको बलेनो का सेकंड बेस मिल जाता है जिसमें भाई सब कुछ मिल रहा है आपको। टच स्क्रीन है और इसी के साथ बाहर का भी लुक देखने में सही लगने लग गया। यहाँ पे फिर मुझे लगता है कि आप चाहो तो बलेनो का सेकंड बेस ले सकते हो अगर आप i20 का बेस कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको इंजन भी अच्छा मिल गया, साथ ही साथ में फीचर्स भी आपको नेसेसिटी वाले सब मिल गए। वैसे भी अगर आप i20 का मैग्ना खरीद के उसमें टच स्क्रीन लगवाओगे तो वही आपको 20-22 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगी। तो यहाँ पे कंपनी फिटेड सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बाकी सेफ्टी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो आपको बलेनो के सिग्मा में सेफ्टी मिलती है यानी कि बेस मॉडल में, वही आपको बलेनो के डेल्टा मिलती है। तो यहाँ पे आप बताओ कमेंट बॉक्स में आप दोनों में से कौन सी कार पिक करने वाले हो और कौन सी कार का कौन सा वेरिएंट पिक करने वाले हो। मैं यहाँ पे अगर मुझे पिक करना हो तो यहाँ पे मैं बलेनो का डेल्टा पिक करूँगा, अगर मुझे i20 और इनमें कन्फ्यूजन रहेगा तो।